गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैंने आज आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था। इस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को एक दो बच्चों का सॉल्यूशन भी आया था। शुभम का सॉल्यूशन आया था मेरे पास और बाकी के बच्चों कर रहे हैं, उनका भी आ जाएगा। मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने से आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ेंगी, इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जब भी मिले उसको सॉल्व किया करो। गलत होगा तो मैं बताऊँगा, आप चिंता मत कीजिए। देखो क्वेश्चन ये है कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म क्यू 4q और 4q+1 फॉर सम इंटीजर q। सबसे पहले हम क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया जाए और अगर हम उसका स्क्वायर करें तो हम उसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना पड़ेगा ना। एनी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात की हुई है, तो मान के चल लो हम ले लेते हैं लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हमने एक कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया। ये क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 की तरह है, 4 और 5 क्वेश्चन है ना, उन्हीं की तरह है, उनसे मिलता जुलता है। अब ए बी ए पॉजिटिव इंटीजर ले लिया हमने, हम यूक्लिड डिवीजन लीमा लगाएंगे। तो यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा। यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या कहते हैं कि किसी भी नंबर को हम BQ+R के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। वेयर कंडीशन होती है कि R पर कि R की वैल्यू या तो 0 से बड़ी या बराबर होगी या B से छोटी होगी। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि हमारे आंसर में Q आएगा और ये वाला जो Q है वो अदर फॉर्मेट में चला जाएगा, इसलिए हम इसको नया Q1 मान लेते हैं। फिर सबको मिला के Q दे देंगे, जो बात आपको आगे समझ में आ जाएगी। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पर B की वैल्यू पुट करेंगे, पुट B। अब B की वैल्यू हम अपनी स्वेच्छा से ले सकते हैं। हमारे आंसर में 4 आना चाहिए, इसलिए हमें B की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, 4 लेनी चाहिए। लेकिन अगर हम 4 लेंगे तो 4 से सॉल्व हो जाएगा और R की 3 वैल्यूज आ जाएंगी, 0 1 2 और 3, 4 वैल्यू आ जाएंगी, 0 1 2 3, टोटल 4 वैल्यू आ जाएंगी। तो R की 4 वैल्यूज़ के लिए हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। अगर हम B की वैल्यू कम से कम लेने का प्रयास करते हैं, कम से कम कितने से काम चल जाएगा, हमें देखना होगा यहाँ पर कि हमें स्क्वायर करना है। और 4 हमारा कब आ सकता है, 2 के स्क्वायर से भी आ सकता है। 4 हमारा किससे आ सकता है, 2 के स्क्वायर से भी आ सकता है। इसलिए क्योंकि स्क्वायर करना है इसलिए हम 2 ले लेंगे, तो 2 के स्क्वायर से भी ये 4 आ जाएगा। इसलिए हम B की वैल्यू क्या लेंगे, 2 ले लेते हैं। जब B की वैल्यू 2 ले लेंगे और इसमें पुट करेंगे तो A = 2, B की जगह पर 2 और Q को हमने Q1 ले लिया है, तो Q1 + R और R की कंडीशन क्या है, 0 से बड़ी या बराबर होगी। और B की वैल्यू हमने मान लिया। अब B की वैल्यू कितनी मानी हमने, 2, तो हम 2 पुटअप कर देंगे इसमें। यहाँ तक की बात भी आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से R की वैल्यू R <2 होगा, 0 से बड़ी या बराबर होगी R, या 2 से छोटी होगी। R का मान 0 हो सकता है तो 0 लिख देंगे, 0 से बड़ा है तो 0 से बड़ा है 1 2 3, लेकिन 2 से छोटा होना चाहिए, इसलिए 2 नहीं आएगा यहाँ पर। 0 और 1 दो ही वैल्यू आएंगी, 0 से और 2 के बीच में, 0 से बड़ी या बराबर और 2 से छोटी। अब हम केस लेंगे, फर्स्ट केस 1, केस फर्स्ट में हम R की वैल्यू क्या करेंगे, पुट R = 0। सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे, फिर 1 पुट करेंगे, तो 0 का एक केस आ जाएगा, 1 का दूसरा केस आ जाएगा। अब A = इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दो क्या, इक्वेशन नंबर 1। इन पुट R = 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 1 में हम R = 0 पुटअप कर देते हैं। A = 2Q1 प्लस R की वैल्यू क्या है, 0 है, तो A = क्या आ जाएगा, 2Q1। अब हमें क्या करना है, ये तो हमारा कोई नंबर था A B यानी पॉजिटिव इंटीजर, उसका इस पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना था, हमें स्क्वायर करना था। अब हम स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर कर दो बेटा बोथ साइड। अब स्क्वायर करेंगे तो ये भी A स्क्वायर हो जाएगा और ये 2Q1 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर A² = ये क्या हो जाएगा, 2 2 जब 4 आ जाएगा और Q1 का स्क्वायर हो जाएगा ये।
अब हम क्वेश्चन की डिमांड को देखते हैं। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? 4Q एंड 4Q प्लस 1 का फॉर्मेट चाहिए था। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? 4Q एंड 4Q प्लस 1 का फॉर्मेट चाहिए था। तो देखो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल टू 4Q1 स्क्वायर है, और हमें या तो ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए या ये वाला फॉर्मेट आना चाहिए। प्लस 1 तो है नहीं, इसलिए ये वाला फॉर्मेट तो इससे आएगा नहीं। तो कौन सा फॉर्मेट आ सकता है? ये वाला फॉर्मेट आ सकता है। और ये वाला फॉर्मेट आने के लिए 4Q आना चाहिए। तो 4 तो है हमारा इसमें, इससे कंपेरिजन करा दो, इसमें 4 है और इसमें 4 है, तो 4 आ जाएगा। Q1 स्क्वायर की जगह पे हमें क्या लिखना चाहिए? Q, क्योंकि Q1 एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, और उसको एक नया पॉजिटिव इंटीजर मान लिया हमने Q। लेट Q1 स्क्वायर इज इक्वल टू एक नया पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, जैसे हमने वहाँ पे भी माना था। तो Q1 स्क्वायर की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे? Q। तो ये 4Q के फॉर्मेट में आ गया R की वैल्यू 0 के लिए। अब हम केस सेकंड लेंगे, केस 2 लेंगे, जिसमें हम पुट करेंगे क्या? R इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया। अब हम R इज इक्वल टू किसका नंबर लेंगे? 1 का। R इज इक्वल टू किसका नंबर लेंगे? 1। कौन सी इक्वेशन में? इन इक्वेशन फर्स्ट में। और इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी? ए इज इक्वल टू 2Q प्लस आर। ए इज इक्वल टू क्या है? 2Q1 प्लस आर। इसमें आर की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम? 1। तो पुट आर इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है? ए इज इक्वल टू 2Q1 प्लस आर। आर की जगह पे क्या आ गया? 1। अब स्क्वायर करना होगा हमें, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था ए, उसका स्क्वायर की बात की गई थी, तो हम स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड अब स्क्वायर करेंगे। ये क्वेश्चन आप लोग फेयर कॉपी में नोट कर लेना, जो नोट करना चाहते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि CBSE की एग्ज़ाम जब होती है तो उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आते हैं। अब हम इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2Q1 प्लस 1 का स्क्वायर। ये भी बात समझ में आ गई। आप इस स्क्वायर के फॉर्मूले को खोलना भी जानते हैं। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर कर दोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 2Q1 का स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें, प्लस 2 इंटू 2Q1, 2A इंटू बी, बी कितना है? 1, प्लस बी का स्क्वायर, बी कितना है? 1 का स्क्वायर। यहाँ पर इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये 2Q1 का स्क्वायर 2 2 जब 4 हो जाएगा, Q1 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4, और ये Q1 आ जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही रहेगा, प्लस 1। अब हमारे फॉर्मेट देख लो, साइड में फॉर्मेट लिख देते हैं हम। 4Q एंड 4Q प्लस 1 के फॉर्मेट आने चाहिए। तो इसमें क्या आ रहा है बेटा? लास्ट में 1 आ रहा है, अतः ये इस वाले फॉर्मेट में जाएगा, और इस वाले फॉर्मेट में जाएगा तो हमारा 1 तो है, प्लस 1 तो एज इट इज आ रहा है, और इसको हमें 4Q लिखना पड़ेगा। 4Q के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 कॉमन ले लेते हैं। ये 4 आ गया और ये 1 आ गया। अब इसको, अब हमें Q बनाना होगा बच्चे कोचे को, तो 4 कॉमन आ जाएगा तो Q1 का स्क्वायर बचेगा, प्लस 4 कॉमन चला गया यहाँ से, Q1 बचेगा। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। हमारे जो फॉर्मेट में चाहिए था 4Q प्लस 1, तो 4 और इसको हम Q बनाएंगे प्लस 1। आगे देखते हैं हम 4, इसको मान लेते हैं हम Q1 एक इंटीजर है, इसका स्क्वायर भी एक इंटीजर होगा। इसमें अगर कोई दूसरा इंटीजर जोड़ा जाएगा Q1, तो वो भी एक इंटीजर होगा, और इसको एक नया इंटीजर मान लिया हमने। ये क्या कर, ब्रैकेट में लिख दो लेट, ये माना हुआ है। ये क्या हुआ है? माना हुआ है। यानी कि Q1 एक इंटीजर है, Q1 एक इंटीजर है, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो भी एक इंटीजर आएगा, इसमें एक नया इंटीजर जोड़ेंगे तब भी एक नया इंटीजर आएगा, और इसको हमने क्या मान लिया? Q मान लिया है। नया इंटीजर क्या मान लिया हमने? Q एज्यूम कर लिया है। तो हम Q1 स्क्वायर प्लस Q1 की जगह पे एक नया इंटीजर Q रख देंगे, तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे बेटा? Q प्लस 1। अब ये सोचेंगे आप Q हमने माना है, क्योंकि हमारी डिमांड है, हमें जो लाना है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें लाना था 4Q प्लस 1 का फॉर्मेट, तो 4 तो यहाँ से कॉमन लेने के बाद में आया, इसको नया नाम दिया गया मैंने Q1, और ये प्लस का 1 आ गया, तो ये 4Q प्लस 1 के फॉर्मेट में आ गया। अब हम लिख सकते हैं कि देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, वही क्वेश्चन वाली लैंग्वेज, पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 4Q और 4Q प्लस 1, यानी कि हम 4Q और 4Q प्लस 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं फॉर सम इंटीजर Q।
किसी भी इंटीजर क्यू के लिए। ये तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को समझा दिया, लेकिन मैं आपको एक जनरल लाइफ की सिचुएशन का एग्जांपल ले लेता हूँ। आप कोई भी नंबर बोलो, आप कोई भी नंबर बोल दो, मैं उस नंबर के लिए आपको बता दूंगा। मान के चलो आपने कोई भी नंबर बोला, नंबर जैसे मैंने ले लिया, मान के चलो 6 या 6 तो आ जाएगा, खैर 7 8 ले लेते हैं। 8 कोई नंबर है, मान के चलो ए। मैंने क्या कहा था कि इसके स्क्वायर को, इसका स्क्वायर ले लेंगे, तो 8 8 कितना हो जाएगा 64। अब इस 64 को 4 इंटू कोई इंटीजर की फॉर्मेट में या 4 इंटू कोई इंटीजर प्लस 1 के फॉर्मेट, इन दोनों में से किसी एक के फॉर्मेट में चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 16 आ जाना चाहिए। तो प्लस 4Q के फॉर्मेट में चला गया, ये 4 की जगह पे 4 आ गया और Q की जगह पे 16 आ गया, तो 4Q के फॉर्मेट में चला गया। और भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, a = 5 ले लो, a स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 4Q + 1 के फॉर्मेट में जा रहा है ये, क्योंकि 4 और Q की जगह पे क्या आ रहा है 6, कोई इंटीजर आ गया, 6 इंटीजर है प्लस 1, 6 4 24 प्लस 1। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। आपका क्वेश्चन तो यहीं पे सॉल्व हो गया। ये तो मैंने आपको रियल लाइफ का एक एग्जाम्पल लेके बताया था कि जिसमें 8 का स्क्वायर कर रहे थे तब हम 4Q के फॉर्मेट में जा रहा था, और 5 का जब स्क्वायर कर रहे थे तो 4Q + 1 के फॉर्मेट में चला जाएगा। आप कोई भी नंबर लो, या तो वो 4 इंटू कोई इंटीजर के फॉर्मेट में चला जाएगा, या फिर वो +1 करने पर आ जाएगा, यहीं तक सॉल्व हो जाएगा वो। इस तरीके के अगर आपके पास भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो तो आप मुझे सेंड कर सकते हो, मैं उन क्वेश्चनों को भी आपके लिए सॉल्व करवाऊंगा। आप इस तरीके के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, जितनी मेरे से हेल्प होगी आपकी, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। थैंक यू बेटा। इस क्वेश्चन को फेयर कॉपी में नोट कर लेना, सबके लिए कंपलसरी नहीं है, जो करना चाहे वो कर सकता है, अच्छी बात है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का अपना रिकॉर्ड रखना, होमवर्क वाली कॉपी में ही करके उसी जगह पे लाइन क्रम से ही कर दो बच्चा वाली में।